हमने इनकम कमा लिया, हमारे टैक्सेस भी कई जगह से डिडक्ट हो गए। अब सरकार को आके कैसे पता चलेगा कि मेरा टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ और उसके ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई, मैंने किस तरीके से ये टैक्स लायबिलिटीज पे की हैं। इन सब का ब्यौरा मुझे देना होता है इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न। अब अलग अलग तरीके के इनकम्स के लिए ना अलग अलग तरीके का आईटीआर दिया गया है। पुराने रेजिम के अंदर में ITR 1 अवेलेबल होता है उन लोगों के लिए जिनका की सैलरी इनकम है या किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया है। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए तक है। अगर मेरी सैलरी इनकम है प्लस कैपिटल गेन है प्लस 2 या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं तो मुझे ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर मेरा कोई पार्टनरशिप फर्म है एंड आई एम अ पार्टनर इन वन ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म तो मुझे ITR 3 फाइल करनी होगी। बिजनेस इनकम है, इंडिविजुअल हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, ITR 3 इज रेलेवेंट फॉर मी। अगर मान लेते हैं मैंने प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना इनकम चार्ज किया है, ITR 4 इज रेलेवेंट। ITR 5 अवेलेबल होता है फॉर फर्म्स, LLPs। ITR 6 होता है कंपनीज के केस में और ITR 7 होता है वैसी एंटिटीज के केस में जिनका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। तो आपके लिए कौन सा ITR रेलेवेंट है ये डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ इनकम एंड क्वांटम ऑफ इनकम के ऊपर में। साल में एक बार रिटर्न फाइल करनी होती है और गलती से अगर गलत रिटर्न फाइल कर दिया तो हो सकता है कि दैट विल अट्रैक्ट इनकम टैक्स नोटिसेस। तो अपने आप को उस नोटिस से बचाने के लिए कीप फॉलोइंग विद द आश्रय।